मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे मानव के क्रमिक विकास की कहानी। क्या पढ़ेंगे? मानव के क्रमिक विकास की कहानी। अब आगे देखें, मानव के क्रमिक विकास की कहानी में आप पढ़ेंगे आधुनिक मानव। अब आधुनिक मानव पर देखेंगे। आधुनिक मानव जो इस समय है, इसके पिछले यानी इसके पूर्वज जो आदि मानव थे, वहाँ से हम आधुनिक मानव के पास तक आते हैं। तो आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म, आधुनिक मानव के जो प्राचीनतम जीवाश्म हैं वे कहाँ कहाँ मिले हैं, उसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इसको क्रम से हम बता रहे हैं। ये देखिए, ये महाद्वीप है। किस महाद्वीप में प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं, एक ही स्थान पर मिले हैं, इनका समय कब से कब तक था। तो पहले अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए, स्थान था इथोपिया, ओमो किविस। स्थान का नाम इथोपिया है। इथोपिया में ओमो किविस, इथोपिया उसके देश का नाम है, जिसमें ओमो किविस स्थान का नाम है। यानी सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से मिला है जीवाश्म। जे कितना है? 195,000 ईसा पूर्व से 160,000 ईसा पूर्व के बीच के जीवाश्म मिले हैं, जो प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं, जो आधुनिक मानव के हैं। अब आगे देखें, अफ्रीका महाद्वीप में ही फिर कलासीज नदी का मुहावरा। कलासीज नदी के मुहावरे पर 120,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच में मानव के जीवाश्म मिले हैं। फिर अफ्रीका में मोरक्को में दर एस सुल्तान नामक स्थान पे 70,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच के जीवाश्म मिले हैं। फिर आगे देखें, एशिया महाद्वीप में इजराइल में कफजे फूल स्थान का नाम है, यानी 100,000 ईसा पूर्व से 80,000 ईसा पूर्व के बीच में मिले हैं। 100,000 ईसा पूर्व अर्थात 1 लाख। आगे देखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मंगोलियत में जगह का नाम है मुंगेर झील। यहाँ पर 45,000 ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व के बीच के जीवाश्म मिले हैं। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे पुराना जीवाश्म अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया है। इससे ये लगता है कि हमारे जो प्राचीनतम मानव थे, जो हमारे आदि मानव थे, वो अफ्रीका से ही आगे बढ़े हैं, अर्थात सबसे पुराना मानव अफ्रीका में पाया गया। अब इस तालिका को देखें तो आप पाएंगे कि होमो सैपियंस के प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भागों से मिले हैं। होमो सैपियंस के जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 1,95,000 अर्थात 195,000। और यहाँ नीचे देखेंगे तो 45,000 है, 1 लाख है, 70,000 है, 120,000 है। अर्थात सबसे प्राचीनतम जीवाश्म जो होमो सैपियंस के मिले हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के भागों में मिले हैं। अब आता है आधुनिक मानव का उदय किस स्थान पर हुआ। इस प्रश्न पर बहुत विवाद है। आधुनिक मानव का उदय किस स्थान पर हुआ, इस पर बहुत विवादास्पद प्रश्न है। इस विषय पर 2 मत प्रचलित हैं। पहला पद है, पहला इसमें मत है, पहले दोनों मत में देखें, एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। पहला मत है क्षेत्रीय निरंतरता, दूसरा मत है प्रतिस्थापन मॉडल। पहले यहाँ पर इसे मिटा दें। यानी प्राचीनतम मानव के यानी उनका उदय स्थान कहाँ है, कैसे हुए, इन पर विवादास्पद प्रश्न है। इसमें 2
दो तरह के मत हैं। पहला मत है क्षेत्रीय निरंतरता। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। दूसरा है आपका प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल पहले मत में देखें क्षेत्रीय निरंतरता में। क्षेत्रीय निरंतरता में यह स्वीकार किया गया है कि इन क्षेत्रों इनका उत्पत्ति का स्थान एक जगह है। इनके प्राचीनतम मानव के उत्पत्ति का स्थान एक जगह है अफ्रीका। फिर यहाँ से लोग यहीं से अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई और इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में लोग मिलते हैं। यानी इनका अर्थ है क्षेत्रीय निरंतरता का अर्थ होता है एक ही स्थान नहीं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, कोई भी हो। जैसे यहाँ पर जो प्राचीनतम मानव की उत्पत्ति हुई और फिर उनके गुण दोष लगभग मिलते भी हैं। गुण दोष मिलते क्या है, थोड़ा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न आकार के भिन्न भिन्न समूह के पाए जाते हैं। इसलिए क्षेत्रीयता निरंतरता का मॉडल अपना पक्ष यही देता है कि अलग अलग क्षेत्रों में प्राचीनतम मानव का विकास हुआ। अब आता है प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल में आप ये समझ सकते हैं कि इसकी यानी प्राचीन मानव या आदि मानव की उत्पत्ति का स्थान एक है, बाद में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। इस प्रकार वे पूरे विश्व में व्याप्त हो गए। तो इस प्रकार क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल के विषय में हम यही बता सकते हैं। इन दोनों के सोच, दोनों के मत अलग अलग हैं। क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल को हम एक बार और स्पष्ट कर दें। इनके अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे हुआ और अलग अलग गति से हुआ। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे हुआ, लेकिन अलग अलग गति से हुआ। इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के विभिन्न भागों में पहली बार अलग अलग रूप में दिखाई दिए। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से दिखाई दिए। यह मत आज के मनुष्यों के लक्षण की विभिन्नताओं पर आधारित है। मनुष्यों के लक्षण अर्थात ऑस्ट्रेलिया और इंडिया या ऑस्ट्रेलिया यूरोप या अफ्रीका या एशिया, ऐसा सब देख सकते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्षण दिखने को मिलते हैं। प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार इसमें जो होमो सैपियंस थे, इसमें जो होमो सैपियंस का उदय अफ्रीका में हुआ है, जो अभी हम बताएंगे। विश्व की पहली जातियां समाप्त हो गई और उनके स्थान पर आधुनिक मानव का उदय हुआ। विश्व के सभी भागों में आधुनिक मानव में शरीर तथा जन्य अर्थात उनके उत्पत्ति संबंधी समानताएं विद्यमान हैं। यानी हर मानव के लैंगिक विकार एक ही तरह हैं, उनमें जननांग की व्यवस्था एक ही है। इसलिए ये बताया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि मानव के जो पूर्वज की बात हो रही है वो एक स्थान पर अर्थात अफ्रीका में पैदा हुए थे। वहीं से विश्व के अन्य भागों में
पलायन कर गए। मानव जातियों के जीवाश्म इथोपिया में ओमो नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। ये तो समाप्त हो गया। मानव के अब विकास की बात हो रही है। मानव जाति के जीवाश्म इथोपिया के ओमो नामक जो अफ्रीका का पहले हम दिखाए आप लोगों को, जो 196,000 वाला, उसी की बात कहा जा रहा है 195। तो ये विकास का क्रम इथोपिया के ओमो नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। यह जीवाश्म इस बात की पुष्टि करता है कि आधुनिक मानव के पूर्वज एक ही स्थान पर पैदा हुए थे, एक ही स्थान पर हुए थे। क्यों? क्योंकि इथोपिया के ओमो के स्थान पर सबसे प्राचीन जीवाश्म मिला है। ऐसा पुराना जीवाश्म और अन्य किसी महाद्वीप में नहीं पाया गया है। इसीलिए यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि इथोपिया के जो ओमो नामक स्थान पर जो जीवाश्म मिले हैं उसे प्रमाणित होता है कि सबसे प्राचीनतम मानव अफ्रीका में पैदा हुए थे। आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब अगला टॉपिक है आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। आदिकालीन मानव के भोजन को प्राप्त करने के तरीके। आदिकालीन मानव के भोजन को प्राप्त करने के तरीके या भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब आता है आदिकालीन मानव अपना भोजन प्राप्त कैसे करता था। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 4 स्टेप मिलेंगे। पहला है संग्रहण, दूसरा है शिकार, तीसरा है अपमार्जन, चौथा है मछली पकड़ना। पहला क्या है? संग्रहण। दूसरा है शिकार। तीसरा है अपमार्जन। चौथा है मछली पकड़ना। ये 4 हैं। इनके द्वारा आपको अलग अलग ये 4 भागों में करके बताया जा सकता है। पहले आप संग्रहण को देखें। पेड़ पौधे से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ थे, पेड़ पौधे से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ जैसे बीज हुआ, गुठलियाँ हुई, बेर हुए, फल हुए, कंदमूल फल हुए, वृक्षों के फल हुए, जड़ हुए, ये सब संग्रहण विधि के अंतर्गत आते हैं। इन लोगों को इकट्ठा करना शामिल था। इन सबको इकट्ठा करते थे और समयानुसार इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। ठीक है ना? कौन कौन? फिर एक बार देखना। पेड़ पौधे से मिले हुए खाद्य पदार्थों में बीज, फल, फलों की गुठलियाँ, बेल तथा कंदमूल फल और कोई कोई पत्ता भी, फूल भी, जड़ भी, इन सबों को इकट्ठा करना और भोजन के रूप में प्रयोग करना। अब आता है शिकार करना। शिकार करने में क्या है? शिकार संभवतः बाद में शुरू हुआ। पहले तो संग्रहण के द्वारा
लोग कार्य करते थे, यानी ये लोग पेड़ पौधे पर ही आश्रित थे। बाद में क्या हुआ, बाद में मांसाहारी भी बन गए, यानी शिकार भी करने लगे। ये शिकार संभवतः बाद में शुरू हुआ लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व। ये स्तनपायी जानवरों को योजनाबद्ध होकर शिकार करते थे, समूह में शिकार करते थे, एक योजना बनाकर शिकार करते थे, तब जानवरों को मारते थे और उसके मांस को भक्षण करते थे। क्योंकि 2 स्थानों पर इनके साक्ष्य मिले हैं कि जानवरों को वध करने तथा जानवरों को वध करना और उनके मांस को खाना। इसके लिए पहला साक्ष्य है दक्षिण इंग्लैंड में बाक्सग्रोव और दूसरा जर्मनी में सनिंजन। ये 2 प्रकार से अर्थात शिकार करने के अंतर्गत आप लोग यही जानना है कि ये लोग जानवरों को योजनाबद्ध तरीके से शिकार करते थे और समूह में भी शिकार करते थे। इस प्रकार उन शिकार किए गए जानवरों से मांस को प्राप्त करते थे। अब होता अपमार्जन। अपमार्जन का तात्पर्य है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। क्या है? त्यागी हुई या जो खाने के बाद जो वस्तु मिल गया जो अवशेष है उसको सफाई करना ही अपमार्जन कहा जाता है। जो जानवर मर जाते थे या उनकी लाशों से मांस या मज्जा खुरच कर निकालने लगते थे, यानी जो जानवर मर जाते थे उनके मांस और मज्जा को खुरच कर निकालने के बाद ये संभव है कि ये पूर्व होमिड लोग अर्थात छोटे स्तनपायी जानवरों जैसे छुछुंदर है, चूहे है, पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों को खा जाते थे। अब हो गया अपमार्जन। अब आता है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक तरीका है। ये लोग का मछली पकड़ना भोजन के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। इस बात की जानकारी हमें इनके खोज स्थानों से मछली के हड्डियों और उनके कंकाल तंत्रों से की संख्याओं से या उनके कंकाल तंत्रों से हमें प्राप्त होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आजकालीन मानव के भोजन को प्राप्त करने के जो तरीके थे उनमें पहला था संग्रहण, दूसरा था शिकार, तीसरा था अपमार्जन, चौथा था मछली पकड़ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग आधुनिक मानव के कर्मिक विकास की जो कहानी है इसके विषय में आज आप लोग आधुनिक मानव के आदिकालीन मानव के संबंधित जो भी भोजन प्राप्त करने के तरीके थे उनके विषय में आप लोग जान चुके हैं। हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब अगले भाग को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।